पसंद था। एक फार्मा कंपनी में जॉब करता था, तो वहाँ पे मैं तीनों शिफ्ट होता था, नाइट, इवनिंग और मॉर्निंग। सो मेरा नींद भी और टाइम से खा-पीना भी नहीं हो पाता था, और ब्रेकफ़ास्ट नाइट में कभी हम 2 बजे को भी ब्रेकफ़ास्ट कर लेते थे, तो ऐसा करके मेरा रूटीन बिल्कुल भी सही नहीं, जिसकी वजह से सर मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम था सर। डाइजेशन का बहुत इश्यू था, तो जिसकी वजह से सर मेरा वेट भी बहुत डाउन होता ही जा रहा था। एंड जैसे मुझे कम्युनिटी का इनविटेशन मिला, मैं पहली बार में नहीं आ पाया था, मुझे क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था। अभी मैं बैकग्राउंड से मैं अभी फार्मेसी में मेडिकल शॉप में जॉब कर रहा हूँ। अभी मेरा मेडिकल है, तो मुझे सर 3 साढ़े महीने लगे थे सर, क्योंकि मैं पता नहीं यहाँ पे सब होता है करके। लेकिन सर वो मुझे बार-बार इनविटेशन दिया, और मैं यहाँ पे जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो मेरा सर डाइजेशन ठीक हुआ, तो मुझे लगा कि सब कुछ हो सकता है, और ऐसा करते-करते सर मेरा 2 महीने में मेरा सर 1 किलो वेट गेन हुआ। तो फिर विश्वास हुआ कि यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। और इसके साथ-साथ सर मुझे और भी हेल्थ इश्यूज थे, मैं भी कि मैं सर डायबिटिक भी था। मेरा शुगर लेवल सर 600 प्लस था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगा था सर। मेरे साथ-साथ फैमिली भी बहुत डिप्रेशन में रहने लगी थी। तो सर धीरे-धीरे करके सर मेरा यहाँ पे आने के बाद में 3 महीने में मेरा सर जो शुगर लेवल है वो भी रिवर्स होने लगा था। अभी पिछले 4 महीने से मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ सर, कोई भी टैबलेट्स मैं नहीं ले रहा हूँ। और मैं ये जो शुगर के लिए जो टैबलेट्स लेता था, ये तो खाता ही था, लेकिन इसके साथ-साथ मुझे पेन किलर सुबह-शाम दोनों टाइम इंटेक करना पड़ता था। तो सर ये भी मेरा सर रिवर्स हुआ। बाय द वे, मैं शुगर के लिए तो नहीं आया था, मैं अपने वेट गेन करने के लिए आया था, और मैं भी हेल्दी तरीके से सर अभी तक मैंने 2 किलो अपना वेट गेन भी किया है। और सर जो हेल्पिंग का जो था सर, कि मैं हमेशा से सोचता था कि मैं लोगों की हेल्प कैसे करूं, क्योंकि फाइनेंशियली तो मैं नहीं कर पाता था, लेकिन मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि सर मैं आसानी से लोगों को सेहत की पाठशाला के बारे में बता देता हूं, और इसी तरह से मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं। और हेल्प करते करते सर मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं, कोई थैंक यू बोलता है सर, तो मुझे क्या क्या ब्लेसिंग्स, जैसे ब्लेसिंग्स में क्या क्या आप देख पा रहे हैं? जैसे फैमिली के अंदर में क्या बदलाव हो रहे हैं, या फ्यूल पार्टनर्स ऐड हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग आप देख पा रहे हैं? जी, फैमिली में भी सर 5 फ्यूल पार्टनर्स है सर। और फैमिली में भी सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर वाइफ को भी मैंने 7 मंथ से, क्योंकि मैं जिस टाइम ज्वाइन हुआ था उस टाइम वाइफ का सर 7 मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का। तो तब से मैंने भी सर उनको फ्यूल दिया, और कोच के गाइडेंस से सर पर्सनल प्रोग्राम उनका बना के दिया था, तो सर उनका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट था सर। उनको भी हेडेक वगैरह होता था, जॉइंट पेन होते थे, तो वो सर 9 मंथ तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। मस्त डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हुआ सर। तो मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ सर मेरे कोच का, एंड कम्युनिटी का, एंड मार्की सर का सर। आप दोनों को कांग्रेचुलेशंस फॉर द बेबी। और अभी मैम, आप क्रांति मैम, आप शेयर करिए कि ये जर्नी के दरमियान, बिकॉज आप 7 मंथ आप फ्यूल नहीं लिए, और 7 महीने के बाद आपने जब फ्यूल लिए, तो आपने क्या अंतर देखे मैम प्रेगनेंसी के दरमियान, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आफ्टर द डिलीवरी? से पहले तो मुझे जब मैं फ्यूल नहीं लेती थी, तब मुझे काफी हेडेक होता था, बहुत सारे इश्यूज होते थे। वैसे मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, बीपी हमेशा लो होता था मुझे, और मैं बहुत सारे टेबलेट्स का इंटेक करती थी सर, बहुत परेशान रहती थी, हेडेक तो बहुत ज्यादा, और नींद भी सही से नहीं आती थी मुझे। जब से मैंने फ्यूल लेना स्टार्ट करी, तब से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आना स्टार्ट हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और मेन तो ये है कि हम सोनोग्राफी करने जाते थे, तो उसमें काफी इश्यूज आते थे, जैसे बेबी का वेट नहीं बढ़ पा रहा था, उससे भी मैं काफी टेंशन फुल रहती थी, काफी हेडेक रहता था, बहुत परेशान रहती थी सर, क्योंकि वेट क्यों नहीं बढ़ रहा इस वजह से। और बहुत इश्यूज आते थे उसमें कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वेट बढ़ना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और सर फिर उसके बाद में जब मैं फ्यूल स्टार्ट करी, तो उसमें वेट भी बढ़ने लगा, तो मैं बहुत हैप्पी फील करी सर कि मुझसे इतना अच्छा वो आने लगा। और फिर सर और मैं क्या बताऊं सर कि मैं बहुत रोना अगर ऐसा इमोशनल होने का मन करता है, तो इमोशनल हो जाना होता है।
पूरा शेयर कर, मैं कोई नहीं। बहुत रोया करती थी सर, बहुत परेशान रहती थी कि मैं कैसे करूं कैसे नहीं, क्या ऐसा करूं जिससे मेरा बेबी एकदम स्वस्थ हो और हैप्पी हो सर। इन सब के लिए ये सर कुछ मेरे है। कोच का सर तहे दिल से थैंक यू सर, अरे, क्योंकि exactly. उन्होंने मुझे बार बार इनवाइट किया। अगर उन इनवाइट नहीं किए होते तो पता नहीं हमारी लाइफ कैसी हुई होती सर, पता नहीं। और मैं बहुत उस टाइम सर मैं बहुत निगेटिव हो गया था, क्योंकि बहुत